Assalamu alaikum, dear students. I hope you'll be okay inside your homes. So once again, COVID-19 pandemic is putting a huge amount of pressure on the entire globe, and in such circumstances, when there are hues and cries everywhere, it is better to remain home confinement and to follow the SOPs, to follow the social distance, to wash our hands regularly, especially with Dettol liquid, so that we can save ourselves and to save the lives of others. Dear students, today is 10th of April 2021 and it's class 9th section Rose, subject General English, topic The Road Not Taken. It's a poem which is written by Robert Frost. Lastly, we have discussed the first extract of the poem. So far today's topic is concerned, it is the second extract of the poem that we are going to discuss. First, let me read this extract, then I will translate it in Urdu for the benefit of students. I hope you will enjoy this poem. This is a very beautiful poem written by Robert Frost. तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको ये पसंद आएगी और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाओगे. तो let's start. Then took the other just as fair, and having perhaps the better come, because it was crossy and wanted, though as for at the passing the year had worn them rarely upon the same. Well, dear students, what the poet wanted to tell us before we gonna explain the meaning of the second extract. इससे पहले कि हम सेकंड एक्सट्रैक्ट जो सेकंड बंद है इस पोएम का, इसकी मीनिंग उर्दू या इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज के बारे में इन्फॉर्म करूंगा कि ये पोएम है क्या. एक्चुअली जैसे मैंने आपको कहा था, इट वाज द ऑटमन सीजन, खज़ां का मौसम था. द पोएट वाज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट, शायर एक जंगल में से गुजर रहा था. He reached a point from where the road diverged into two directions. वो एक पॉइंट पर पहुंचे, वो उस जगह पहुंचा जहां से सड़क दो तरफों में बट रही थी. तो सिर्फ एक ही मुसाफिर होने की वजह से वो दोनों सड़कों पर एक ही वक्त में सफ़र नहीं कर सकता है. कि being the only traveler, he could not travel by both the roads at the same time. उसे उन दोनों में से एक ही चुननी थी, यानी he was bound to choose one of the two. शायर वहाँ खड़ा रहा और काफ़ी देर तक सोचता रहा. उसने उनमें से एक सड़क पर ही एक वक्त पर इतनी दूर तक नज़र दौड़ाई जहाँ तक वो देख सकता था. The poet stood there and thought for a long time. He looked down one of the roads as far as he could. He could see it up to the point where the road bent behind the bushes. कि जहाँ तक वो देख सकता था और जहाँ से ये झाड़ियों के पीछे से होती हुई मुड़ जाती थी ये सड़क. ये फर्स्ट एक्सट्रैक्ट की मीनिंग थी. अब हम सेकंड एक्सट्रैक्ट की मीनिंग को समझने की कोई. देन टुक द अदर जस्ट एज फियर. शायर ने दूसरी सड़क पर से जाने का इरादा कर लिया. ये सड़क इतनी ही खूबसूरत थी. फियर हियर मीन्स खूबसूरत, ब्यूटीफुल इज बेसिकली एडजेक्टिव हियर. ये सड़क उतनी ही खूबसूरत थी जितनी ही खूबसूरत पहली सड़क थी. यानी जो फर्स्ट सड़क थी, जो फर्स्ट रोड था, इट वॉज इक्वली ब्यूटीफुल लाइक दैट ऑफ द फर्स्ट वन. एंड हैविंग perhaps the better calm. और इस पर घास उगी थी, इससे पता चलता था कि सड़क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था. एंड हैविंग perhaps the better calm because it was grassy and wanted. Because it was grassy and wanted, ऐसा लग रहा था कि इससे पता चलता था, यानी इससे पता चलता था कि सड़क को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि उस सड़क पे जो थी एक नई घास उगी हुई थी.
though as for that the passing there had warned them really about the same। अब शायर के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शायर ने सोचा कि इस सड़क पर से सफ़र करने की उसके पास ज़्यादा ठोस वजह बनती थी, क्योंकि उसे लगा कि इसमें घास नहीं है, नई नई घास उगी हुई है और इससे ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी असलियत ये थी कि दोनों सड़कों को बराबर तौर पर एक जितना ही इस्तेमाल किया गया था। यानी दो as for that the passing there had warned them really about the same, यानी इसके बरकस भी असलियत ये थी कि दोनों सड़कों को बराबर तौर एक जितना ही इस्तेमाल किया गया था। अब फिर शायर फिर से कंफ्यूज्ड हो गए। यहाँ पर एक वर्ड फेयर आ गया। फेयर मीन्स खूबसूरत। काम, दिस इज काम, दिस इज नॉट क्लैम, जिसको हम दावा करते हैं, मुतालबा करना। एंड परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। ये परहैप्स एज एडवर्ब यूज हुआ है यहाँ पर, जिसके अगर हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो आप देखो ये है प एंड हैप्स, प एंड हैप्स। ये पी है, ये उल्टा ये एच पे, ये फोनोटिक साउंड है इसका, जिस पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है। दिस इज प एंड हैप्स, परहैप्स। एडवर्ब है, ये हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन वन डज नॉट विश टू बी टू डेफिनेट और असर्टिव इन द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन। जब आप किसी के साथ बात करते हो, अपनी एक्सप्रेशन, अपने ख्यालात का इजहार करते हो, जब आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट ओपिनियन, उस राय के बारे में आपको 100% पता नहीं होता, तो हम कहते हैं परहैप्स, शायद। बिकॉज वी आर नॉट फुली अवेयर अबाउट दैट। जब हम इन चीज़ों के बारे में फुली अवेयर नहीं होते तो सिंपली वी से कि परहैप्स, कि शायद। तो इससे पता चलता था कि शायर अब फिर से कंफ्यूज थे, क्योंकि जब उसने नई रोड को देखा, उस पर नई घास उगी हुई थी, उसे लगा कि शायद इसको कम इस्तेमाल किया गया था। फिर उसने सोचा कि इस सड़क पर से सफ़र करने की उसके पास ज़्यादा ठोस वजह बनती है। अब शायर का जो इंटेंशन था वो ये था कि लेट्स ट्रेवल बाय दिस वेरी रोड विच परहैप्स हैव बीन लेसली यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स, बट द रियलिटी वाज जस्ट लाइक दैट कि बोथ द रोड्स वेर इक्वली यूज्ड, बोथ द रोड्स वेर इक्वली यूज्ड। सो फॉर द पोएम जो है, इसकी जो रैम स्कीम जो है इज कंसर्न्ड, द रैम स्कीम used in the poem is actually in the first very extract। जो पहले बंद में, जो हमने कल बंद पढ़ा था, जो उसमें रैम स्कीम यूज हुई है वो है ABAAB। ये याद रखना, ABAAB इज द रैम स्कीम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं कहूंगा then took the other just as fair, this is called a meter, this is called a meter। 1 2 3 4 5 6 and 7, here are 7 verses or syllables used by the poet in the first very line, we can say। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं होता, he has put the comma, फिर comma, फिर semicolon and then comma and lastly full stop। so जब भी हमारे पास इस किस्म के सेंटेंस आते हैं कि विच डू नॉट सिंबलाइज अ कंप्लीट थॉट, यानी कंटिन्यूएशन थॉट जब एक सेंटेंस में नहीं होता तो फिर सेंटेंस को नेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं लिटरेरी डिवाइस में? दीज आर कॉल्ड इंजैपमेंट, दीज आर कॉल्ड इंजैपमेंट। ये याद रखना, ENJAMBMENT, इंजैपमेंट। And the continuation thought from one line to another line without using the punctuation marks। This is called a meter। 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ पर नंबर ऑफ जो वर्सेस है वो 7 है, या जिनको हम इसको हम रिदम भी बोलते हैं, RHYTHM रिदम। The quantity used by the poet in this sentence, and having perhaps the better calm, 1 2 3 4 5 6, first number 7, second number 6 imbalance है because it was grassy। 1 2 3 4 5 6, फिर 6। though as for the passing there 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 है।
इसको हम मीटर बोलते हैं लिटरेचर में. दीज आर कॉल्ड इन लिटरेरी डिवाइसेस, दीज आर कॉल्ड मीटर. द नंबर ऑफ वर्सेस और दीज आर कॉल्ड syllables यूज्ड बाय द पोएट. और इनको हम रिदम भी बोलते हैं. रिदम द नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड बाय द पोएट. इसमें कितनी क्वांटिटी है? जैसे 7 है, सेकंड लाइन में 6 है, थर्ड में 7 है, फोर्थ में फिर 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, फिफ्थ में फिर से 7 है. जिसकी राइम स्कीम बन जाती है वो बन जाती है ए बी ए बी. आई होप कि ये अब आपको इंशाल्लाह समझ आएगा अच्छी तरह से. थोड़ा सा मैं इंग्लिश में अब इसको बताने जा रहा हूँ कि सेकंड एक्सट्रैक्ट जो है इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है. द पोएट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड. अब शायर ने डिसाइड किया है कि मैं दूसरे रोड का इस्तेमाल कर लूँ. इट वॉज एज ब्यूटिफुल एज द फर्स्ट वन. ग्रास ग्रीव ऑन दिस रोड. इट शोड दैट द रोड हैड बीन यूज्ड मच. The poet thought that this road had a better climb to be traveled by up to the point where where the poet stood, but the road shows equal signs of use and wear. Thanks. Have a nice day. Be safe. Thank you.